मैं अपने करियर को लेकर इतना कंफ्यूज रहता था ना कि मैं हर रोज़ अपना ओपिनियन बदलता था। एक दिन उठकर मुझे लगता था कि मुझे ये करियर चूज़ करना चाहिए, दूसरे दिन उठकर मेरा माइंड चेंज हो जाता था और मुझे बार बार अनसर्टेनिटी सताती थी। मैं बार बार सोचते रहता था कि क्या अगर मैंने इस ऑप्शन को चूज़ किया तो क्या इसमें स्कोप होगा, इसमें स्टेबिलिटी है, क्या इसमें एक्चुअली में मुझे जॉब लग पाएगी, क्या इससे एक्चुअली में मेरा फ्यूचर बन जाएगा, क्या इसमें एक्चुअली में एक अच्छी सैलरी मिलेगी मुझे, क्या होगा अगर इससे मेरा जॉब नहीं लगा, क्या होगा अगर ये फेल हो जाए। और इन सारी चीज़ों के चक्कर में मैं पूरे दिन सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहता था अपने करियर को लेकर। मैं सिर्फ सोचते रहता था, मैं कुछ एक्शन नहीं लेता था एक्चुअली में। एंड ये ओवर थिंकिंग करते करते मैंने अपने करियर के 5 साल को वेस्ट कर दिया सिर्फ सोचते सोचते कि मुझे चूज़ क्या करना है। एंड इस चक्कर में मैंने ना जो डिग्री ली थी, मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया था, तो ना मैंने ठीक से कोडिंग की और ना मैंने ठीक से दूसरा कोई ऑप्शन डिसाइड किया, तो मेरे पास कोई बैकअप भी नहीं था। तो एट द एंड ऑफ माई कॉलेज मेरे पास बताने के लिए सीवी पे कुछ ठोस तो नहीं था, मेरे पास सिर्फ ये था बोलने के लिए कि मैंने बहुत सारे ऑप्शंस को कंसिडर किया है, मैंने ओवर थिंकिंग की है। क्योंकि मैंने 5 साल के अंदर कम से कम 50 या 500 करियर लाइंस सोची थी, लेकिन उन 500 करियर लाइन सोचने के बाद भी मैंने एक्शन बिल्कुल भी नहीं लिया था। मैंने सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचा था, मैंने सिर्फ ओवरथिंक किया था। तो अगर आप भी अपने करियर को लेकर ओवरथिंक करते रहते हो तो आपको ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी आपकी लाइफ में ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे आपको परफेक्ट 100% क्लैरिटी होगी। आप जो भी करियर चूज़ कर लो ना, हमेशा आपको थोड़ा डाउट रहेगा, आपको कभी कभी ऐसे थॉट्स आएंगे कि क्या ये सही चीज़ है, क्या इसका जाके फ्यूचर में स्कोप है। लेकिन अगर उस चक्कर में आप सिर्फ सोचते रहते हो और आप कोई भी एक्शन नहीं लेते ना, अगर आप कोई भी एक स्पेसिफिक करियर चूज नहीं करोगे ना, तो अल्टीमेटली आपके पास बताने के लिए कुछ होगा ही नहीं और आप प्रोग्रेस भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता दुनिया में, आपको एक्शन लेना पड़ता है। सोचने के लिए तो सब सोचते हैं, लेकिन आपको सोचने के पैसे नहीं मिलेंगे, आपको सोचने से सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा। मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि अगर मैंने कोई एक ऑप्शन चूज कर लिया तो मैं फंस जाऊंगा, और क्या उस ऑप्शन में स्कोप भी है, क्या वो ऑप्शन वर्थ इट है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने कोई एक चीज़ को ट्राई भी नहीं किया ना, चूज भी नहीं किया ना, तो आप हमेशा बीच में फंस जाओगे। आप हमेशा इतने सारे ऑप्शंस के बारे में सिर्फ सोचते रहोगे, लेकिन बिना एक्शन के आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप अपना करियर इंप्रूव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सिर्फ सोचते रहते हो। तो इसलिए जितने भी ऑप्शन आप कंसिडर कर रहे हो ना, सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी लाइफ में अभी अपने करियर को लेकर कि आप एक्चुअली में एक को चूज करो और उसको करते रहो। उससे रिलेटेड कोई स्किल डेवलप करो, उससे रिलेटेड हर रोज एक एक छोटा छोटा एक्शन लो। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस में था, तो मेरे हिसाब से क्या स्टेप होना चाहिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर मैंने कंप्यूटर साइंस चूज कर लिया होता ना, तो मैं एक लैंग्वेज चूज करता और मैं हर रोज एक एक प्रॉब्लम उससे रिलेटेड सॉल्व करता और मैं प्रोजेक्ट्स बनाता और बार बार इनको बनाते रहता, तो मेरी स्किल डेवलप होती। लेकिन मैं क्या करता था, मैं सिर्फ सोचते रहता था कि ये एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट में स्कोप है, क्या ये प्रोजेक्ट बनाने से सीवी में कोई फायदा होगा, क्या ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए आगे, किस में स्कोप है, कौन यूट्यूबर क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया में क्या बोला जा रहा है। ये सारी चीज़ों में चक्कर में मैंने एक भी ढंग का प्रोजेक्ट नहीं बनाया। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि कोई एक चीज़ को चूज कर लो एंड उसको एटलीस्ट 1 महीने तक करने की ट्राई करो। और कोई यहाँ पे नहीं बोल रहा कि आप फंस जाओगे। मुझे ये भी पता है कि आपको लगता है कि अगर आपने कोई एक चीज़ चूज़ कर ली ना तो आप फंस जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपने कोई एक चीज़ चूज़ की, आपने उसको ट्राई किया, आपने 1 से 2 महीने उसको ट्राई किया और आपको लगा कि यार ये मेरे से हो ही नहीं रही है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप कुछ और ट्राई कर सकते हो। इसको बोलता है ट्रायल एंड एरर मेथड। मुझे तो याद है कि मैं अपने मैथ्स क्वेश्चन जो भी होमवर्क में होता था, मैं सिर्फ उसके बारे में सोचते रहता था। मुझे डर लगता था उससे कि यार मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये तो इतना टफ क्वेश्चन मिला हुआ है। और इस चक्कर में मैं कभी नोटबुक खोल के ठीक से बैठता ही नहीं था। और लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया था कि जब भी मैं नोटबुक खोलकर बैठता था ना कोई तरीके से मुझे सोल्यूशन आ जाता था, और वो यूजुअली ट्राई करने के बाद ही आता था। जब मैं एक कुछ पेन पेपर लेके बैठता था, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता था, तो कोई ना कोई तरीके से अलग अलग ऑप्शन ट्राई करने के बाद मेरे पास एक करेक्ट सोल्यूशन आ ही जाता था। तो आपको अपने करियर में भी ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना पड़ेगा। आपको कभी भी एक आंसर 100% पहली बार में आपको करेक्ट नहीं मिलेगा। आपको अलग अलग चीजों को ट्राई करके
तभी पता चल पाएगा कि आपके लिए ये करियर लाइन है, आपके लिए ये स्किल है भी कि नहीं, आप क्या ये चीज को अपनी पूरी लाइफ ठीक से कर पाओगे भी कि नहीं। ये चीज का आंसर आपको इतनी सारी चीजों को ट्राई करने के बाद ही मिलेगा। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप कंप्लीटली 100% अपने माइंड में से ओवरथिंकिंग हटा लो। तो आपको ओवरथिंकिंग बंद करके एक्शन लेना पड़ेगा। और जितना आप ओवरथिंकिंग करते रहोगे उतना आप एक्शन कर ही नहीं पाओगे। जितना आप एक्शन करोगे ना, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा ओवरथिंकिंग करने का। तो कोई एक चीज को चूज कर लो मेरे भाई। अब इसमें भी बहुत लोग बोलते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए अपने करियर को लेकर, बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं है। इस केस में आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो। आपके पास पॉपुलर ऑप्शन है, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स है जो आपको डेवलप करनी चाहिए। या तो आप अपनी लाइफ में देख सकते हो कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपकी हॉबीज क्या है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा नॉलेज लेना पसंद करते हो, जिसके बारे में आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, जिसको लेकर आपके पास इतनी नॉलेज है ना कि उस टॉपिक को लेकर आप घंटों घंटों तक बात कर सकते हो किसी से भी। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच विल हेल्प यू डिसाइड कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बेसिस पर एक चॉइस लो और स्टार्ट कर दो यार उसको करना। क्योंकि जितना आप डिले करोगे, जितना आप ओवरथिंकिंग करते रहोगे ना, उससे आपकी ओवरथिंकिंग बढ़ेगी ही, आप और सोचोगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट अपने चैनल पर हर रोज डालता हूँ। अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट्स चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे साथ 1-on-1 काउंसलिंग सेशन ले सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।